साथियों, आप सभी का स्वागत है मॉडर्न एकेडमी यूट्यूब चैनल में। साथियों, आज हम पढ़ने वाले हैं यूपी टेट के लिए टॉप 30 सीडीपी एमसीक्यू सेलेक्टेड क्वेश्चन। तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। तो पहला क्वेश्चन दिया गया है, जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत में कौन सी अवधारणा संबंधित नहीं है। ऑप्शन ए स्कीम, ये संबंधित है। अधिग्रहण ये नहीं संबंधित है। आत्मसात्करण ये संबंधित है। व्यवस्थापन ये तीनों संबंधित हैं, लेकिन अधिग्रहण नहीं संबंधित है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकेंड, जीन पियाजे के द्वारा प्रस्तुत संरक्षण के प्रत्यय से क्या तात्पर्य है। तो इसमें जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। कुछ भौतिक गुणधर्म वही रहते हैं, चाहे बाहरी आकृति बदल जाए। इसी को संरक्षण प्रत्यय बोलते हैं। संरक्षण के प्रत्यय से क्या तात्पर्य है, तो कुछ भौतिक गुणधर्म वही रहते हैं, चाहे बाहरी आकृति बदल जाए। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर दिया गया थर्ड, मनोविज्ञान। मनोविज्ञान क्या है, तो ऑप्शन नंबर ए दिया गया है, शिक्षा का आधारभूत विज्ञान है। यह परिभाषा किसकी है। मनोविज्ञान से रिलेटेड क्वेश्चन है, तो इसमें जो राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, तो क्वेश्चन नंबर 3 में स्किनर हो जाएगा। स्किनर ने क्या कहा था, शिक्षा आधारभूत विज्ञान है। यह परिभाषा किसके द्वारा दी गई थी, तो स्किनर के द्वारा दी गई थी। यह मनोविज्ञान का क्वेश्चन है कि शिक्षा का आधारभूत विज्ञान मनोविज्ञान है, और यह परिभाषा किसके द्वारा दी गई थी, तो ये स्किनर के द्वारा दी गई थी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, बुद्धि एवं विकास को प्रभावित करने वाला कारक कौन सा है। तो अनुवांशिकता बिल्कुल है। भौतिक दशाएं ये भी है। सामाजिक एवं सांस्कृतिक दशाएं ये भी, और उपरोक्त सभी। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त सभी हो जाएगा। अनुवांशिकता, भौतिक दशाएं और सामाजिक सांस्कृतिक दशाएं तीनों क्या है, बुद्धि एवं विकास को प्रभावित करने वाले कारक हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 दिया गया है, निम्नलिखित में से किसका विकास किशोरावस्था में नहीं होता है। इनमें से किसका विकास जो है किशोरावस्था में नहीं होता है। ऑप्शन नंबर ए अहम केंद्रिता, दूसरा रुचियां, तीसरा तर्क शक्ति, और चौथा जो है प्रेक्षण योग्यता। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अहम केंद्रिता। अहम केंद्रिता का विकास किशोरावस्था में नहीं होता। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 दिया गया है, अभिप्रेरणात्मक चक्र के 3 महत्वपूर्ण घटक कौन कौन से। पहला दिया गया अधिगम, पुरस्कार तथा संतुष्टि, और दूसरा ऑप्शन दिया गया आवश्यक अंतर्नोद तथा प्रोत्साहन। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, आवश्यकता, अंतर्नोद तथा प्रोत्साहन अभिप्रेरण चक्र के तीन महत्वपूर्ण घटक कौन कौन से, आवश्यकता, अंतर्नोद, प्रोत्साहन। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7 साथियों दिया गया है, प्राथमिक संवेग है गर्व, शर्म, सहानुभूति, आश्चर्य, भय, गुस्सा, गर्व, भय, ग्लीन, और जो है गर्म, गुस्सा, सहानुभूति। तो इसका जो राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, क्वेश्चन नंबर 7 का आश्चर्य, भय, गुस्सा हो जाएगा। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ये क्या होते हैं, प्राथमिक संवेग के अंतर्गत आते हैं। आश्चर्य, भय और गुस्सा क्या आते हैं, प्राथमिक संवेग के अंतर्गत आते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 दिया गया है, एक शिक्षक को ऐसी गतिविधि की योजना बनानी चाहिए जो शिक्षार्थियों के बीच उत्पन्न करती है। नंबर 1 चिंता, बैरियत, जिज्ञासा, हताशोचना। तो इसका ऑप्शन नंबर 8 का कौन सा राइट आंसर हो जाएगा, जिज्ञासा। एक शिक्षक को ऐसी गतिविधि की योजना बनानी चाहिए जो विद्यार्थियों में क्या उत्पन्न करे, जिज्ञासा उत्पन्न करे। तो इसमें राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। साथियों अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, अर्थपूर्ण सीखना का क्या अर्थ है। पहला दिया गया ऑप्शन, एक रेखीय रूप से होता है, संवेगात्मक पक्षों को नकारने पर होता है, सीधे निर्देश से निर्धारित होता है, विद्यार्थियों के पर्यावरण के साथ सक्रिय अंतःक्रिया द्वारा होता है। तो इसका राइट आंसर अर्थपूर्ण सीखना जो होता है विद्यार्थियों के पर्यावरण के साथ सक्रिय अंतःक्रिया द्वारा होता है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 दिया गया है, निम्न में से कौन सा थॉर्नडाइक ने सीखने का नियम का हिस्सा नहीं है। तत्परता है, बिल्कुल है। अभ्यास भी है, प्रभाव है, लेकिन साहचर्य का नियम थॉर्नडाइक के द्वारा नहीं दिया गया था। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा साहचर्य का नियम।
अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 11। कूट लेविन के अनुसार समूह में जो परिवर्तन होता है उन्हें क्या कहते हैं? कूट लेविन के अनुसार समूह में जो परिवर्तन होता है उसे क्या कहा जाता है? तो उसे गतिशीलता कहा जाता है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी गतिशीलता इसका एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 12 दिया गया, पाठ्यक्रम निम्नलिखित में से शिक्षण के कौन से चर में आता है? पाठ्यक्रम शिक्षण के कौन से चर में आता है? तो मध्यस्थ चर में आता है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, मध्यस्थ चर। अगला क्वेश्चन दिया गया है, मन का मानचित्र संबंधित है। मन का मानचित्र किससे संबंधित है? क्वेश्चन नंबर 13, मन की क्रियाशीलता पर अनुसंधान से। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, मन की क्रियाशीलता पर अनुसंधान से मन का मानचित्र संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 14 दिया गया है, निम्न में से कौन सा शिक्षण विधि प्रगतिवादी सिद्धांतों पर आधारित है? आगमन, समस्या समाधान, प्रश्नोत्तर और निगमन। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा समस्या समाधान हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। ये शिक्षण विधि प्रगतिवादी सिद्धांतों पर कार्य करती है, समस्या समाधान। अगला क्वेश्चन दिया गया है, विकास के परिप्रेक्ष्य में समय के साथ होने वाले परिवर्तन शामिल हैं। ऑप्शन ए रूप, दर, अनुक्रम, ये सभी। तो राइट आंसर हो जाएगा ये सभी। साथियों, अगर जो आप यहाँ तक आ गए हैं तो आपको यानी कि वीडियो अच्छी लगी और क्वेश्चन सभी तो सिलेक्टेड ही हैं ही, आप हमारे हौसलों को बढ़ाने के लिए एक लाइक कर सकते हैं। और हमारे चैनल पे अभी बहुत ही कम सब्सक्राइबर हैं, तो आप लोगों से निवेदन है कि आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और इस वीडियो को लाइक कर दें आप सभी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन दिया गया है, समावेशित शिक्षा से अभिप्राय क्या है? समावेशी शिक्षा से क्या अभिप्राय? अंग भंग एवं सामान्य बच्चों की एक साथ शिक्षा। तो अंग भंग सामान्य बच्चों के साथ एक शिक्षा क्या कहलाती है? समावेशी शिक्षा कहलाती है। समावेशी शिक्षा मतलब होता है सभी को शिक्षित करना। अगला क्वेश्चन दिया गया है, कुसम योजन। कुसम योजन का कौन सा तत्व विशेष रूप से निर्णय लेने से संबंधित है? तनाव, कुंठा, चिंता, द्वंद। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 18 दिया गया है, एक बालक की शैक्षिक लब्धि 70 से कम है, उस बालक को क्या कहा जाता है? पिछड़ा बालक, प्रतिभाशाली बालक, अपराधी बालक और जो है डी नंबर, इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर हो जाएगा पिछड़ा बालक। एक बालक की शैक्षिक बुद्धि लब्धि 70 से कम है, मंद बुद्धि कहलाएगा या फिर पिछड़ा बालक कहलाएगा। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया गया है, ध्वनि, लय और शब्दों के अर्थ के प्रति चेतना किस बुद्धि का मूल है? तो किस बुद्धि का मूल है? तो भाषायिक बुद्धि का मूल है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, भाषायिक बुद्धि इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 20 दिया गया है, सामान्य बुद्धि वाले बालक प्रायः किस अवस्था में बोलना सीखने लगते हैं? यानी कि सामान्य वाले बालक जो होते हैं, सामान्य बुद्धि वाले किस अवस्था में बोलना चालू कर देते हैं? तो 11 माह की आयु में ही बोलना चालू कर देते हैं। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, बचपन का समकालीन दृष्टिकोण की मान्यता है? बचपन समकालीन दृष्टिकोण की मान्यता किसमें है? तो क्वेश्चन नंबर 21 का राइट आंसर हो जाएगा, बचपन एवं परिवर्तन की अनूठी अवधि है। बचपन, वृद्धि एवं परिवर्तन की एक अनूठी अवधि है। बचपन के समकालीन दृष्टिकोण की मान्यता क्या है? तो बचपन, वृद्धि एवं परिवर्तन की अनूठी अवधि है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 22 दिया गया है, सीखने की प्रक्रिया में सीखने का स्थानांतरण कैसा होता है? यानी कि पहला ऑप्शन दिया गया सकारात्मक हो सकता है, नकारात्मक हो सकता है और शून्य भी हो सकता है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ये सभी। सीखने की प्रक्रिया में सीखने का स्थानांतरण सकारात्मक भी हो सकता है, नकारात्मक भी हो सकता है और शून्य भी हो सकता है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 23 दिया गया है, प्रेक्षणात्मक अधिगम संप्रत्यय द्वारा लाया जाता है? तो बंडूरा के द्वारा। प्रेक्षणात्मक अधिगम संप्रत्यय किसके द्वारा लाया जाता है? तो बंडूरा के द्वारा। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। निम्न में से कौन सा युग्म सही नहीं है? 24 नंबर में कौन सा राइट आंसर हो जाएगा? समय सिद्धांत हल, ये सही नहीं है। अगर जो बात करते हैं स्किल अनुबंधन, पावलोव बिल्कुल सही। क्रिया प्रसूत, स्किनर। उद्दीपक अनुक्रिया सिद्धांत किसके द्वारा दिए गए? थॉर्नडाइक के द्वारा।
लेकिन समय सिद्धांत हाल के द्वारा नहीं दिया गया था। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन 25 नंबर, पाठ्य सहगामी क्रिया मुख्यतः संबंधित है। ऑप्शन शैक्षिक संस्थाओं के विकास से, छात्रों के सर्वांगीण विकास से, और छात्रों के बौद्धिक विकास से, छात्रों के मानसिक विकास से। तो क्वेश्चन नंबर 25 का राइट आंसर हो जाएगा छात्रों के सर्वांगीण विकास से। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, छात्रों के सर्वांगीण विकास से पाठ्य सामग्री क्रिया की मुख्य विशेषता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 26 दिए गए है, निम्नलिखित में से कौन सा विकास का सिद्धांत नहीं है? परस्पर संबंध का सिद्धांत, निरंतर विकास का सिद्धांत, अनुकूलित प्रत्यावर्तन का सिद्धांत, समान प्रतिमान का सिद्धांत। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, अनुकूलित प्रत्यावर्तन सिद्धांत एक विकास का सिद्धांत नहीं। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन 27 नंबर, यदि कोई विद्यार्थी आपका सम्मान नहीं करता है तो आप क्या करेंगे? उपेक्षा करेंगे, परीक्षा में कम अंक देंगे, उसके अभिभावक से बात करेंगे, उसे डांटेंगे। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा उसकी उपेक्षा करेंगे। यदि कोई विद्यार्थी आपका सम्मान नहीं करता है तो उसकी उपेक्षा करेंगे। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया गया, प्रयास और भूल का सिद्धांत के प्रतिपादक कौन है? प्रयास और भूल के सिद्धांत के प्रतिपादक कौन है? तो थॉर्नडाइक है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, थॉर्नडाइक। क्वेश्चन नंबर 29 दिया गया है, विकासात्मक कार्य के प्रत्यय के प्रतिपादक कौन है? विकासात्मक कार्य के प्रत्यय के प्रतिपादक कौन है? तो हैविंग गट्स है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया गया है, इस क्लास का लास्ट क्वेश्चन है, किंडरगार्टन पद्धति के प्रतिपादक कौन है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, फ्रॉबेल। फ्रॉबेल किंडरगार्टन पद्धति के जनक हैं। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। साथियों, आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।